मुझे फॉग लैम्प्स चाहिए भी जब गाड़ी चल रही हो, गाड़ी बंद है तो कोई फॉग लैम्प्स की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे ख्याल से वही मैं करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से नहीं, मैं वही करने वाला हूँ। हाय गाइस, सो आज जो है फॉग लैम्प्स के इंस्टॉलेशन है। ऑक्सिलरी लैम्प्स इंस्टॉल करेंगे इसमें मैड डॉग के, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किए थे। सो ये रही बाइक पीछे खड़ी है और इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे चीज़ खोलने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टैंक का कवर है, आप जानते हैं ये टैंक नहीं है, ये जस्ट प्लास्टिक का कवर है। टैंक अंदर है इसके, तो इसको खोलना पड़ेगा एंड देन हेडलाइट असेंबली को ओपन करना पड़ेगा। बेसिकली टैंक इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें वायर वहाँ से लेके आना है आगे तक। जो हार्नेस है उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी सीट के नीचे है तो सीट भी खुलेंगे, सीट दोनों खुलेंगे एंड देन उसके बाद में टैंक खुलेगा एंड हेडलाइट असेंबली खुलेगी। सो बेसिकली बैटरी है वहाँ पे, वायरिंग हार्नेस का बैटरी टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे एंड देन वायरिंग हार्नेस को ये टैंक के साइड से लेके आके फिर हमें हेडलाइट के पास में जो है कनेक्शन देना है, जो इग्निशन स्विच का कनेक्शन देना है, उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा हेडलाइट असेंबली को। तो उसके लिए हेडलाइट असेंबली खुलेगा एंड जो फॉग माउंट्स हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। सो जो ऑक्सिलरी लैंप है वो कहीं यहाँ पे आएगा। सो देखते हैं कैसे फिटिंग होती है। चलिए एक एक करके इसको खोलते हैं। ये है हेडलाइट यूनिट के अंदर का वायरिंग। ये जो पिंस हैं ये तो
हेडलाइट असेंबली में लगती है यहाँ पे, रेड वाली रेड में और ब्लैक वाली ब्लैक में, या रेड वाली ब्लैक में। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इग्निशन स्विच, ये वाला है। सो दिस इज़ द इग्निशन स्विच, वाइट एंड ब्राउन लाइन जो आती है वो वाली, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे टाई से बांधा हुआ है, इसलिए थोड़ा पुल करके निकालता हूँ मैं। सो ये आपका इग्निशन स्विच से आ रहा है ये वाला साइड, और ये वाला साइड जो है वो वापस सिस्टम में जा रहा है। आप देख सकते हैं ना, ब्लू एंड ब्राउन लाइन जो है, ये ब्राउन वायर एंड वाइट वायर जो आ रहे हैं ये आपके जो क्या कहते हैं इग्निशन स्विच से आ रहे हैं, ठीक है। और जो इसका ये वाला एंड है ये आपके सिस्टम में वापस जा रहा है। सो हमें एक्चुअली जो मैंने वाइट वायर दिखाया था फॉग लैम्प के उसमें, तो वो इधर इंसर्ट करना है, लेकिन अब उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हम इग्निशन वाले स्विच के साथ में इसको लगा देते हैं फॉग लैम्प्स को, तो एक ही प्रॉब्लम है कि आपका इग्निशन ऑन होगा तो आपका पावर जो है आपके ऑक्स लैम्प्स में जाएगा। एंड कई बार होता है, जैसे रात में ही हम किसी दोस्त से मिलते हैं, हम किल स्विच से तो बाइक को ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन इग्निशन बंद नहीं करते हैं, हम बात करने लगते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न्स होते ही हैं, कभी कभी इग्निशन ऑफ़ करना भूल जाते हैं। तो उस केस में 5 एम्प्स जो है करंट कंटिन्यूसली जाता रहेगा ऑक्स लैम्प्स को, और वो बैटरी डिस्चार्ज कर सकता है। एंड जब गाड़ी नहीं चल रही है तब फॉग लैम्प्स की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। सो मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ। सो ये जो आपका वायर जो लगाना है हमें इग्निशन स्विच में, इसका काम बेसिकली क्या है, ये केवल सेंस देगा कि हाँ अभी मुझे ऑन होना है, गाड़ी ऑन है, इग्निशन ऑन है, तब ये ऑन होता है, ताकि आप अगर गाड़ी बंद करके चले जाएं और फॉग लैम्प्स ऑन है तो वो बैटरी डिस्चार्ज ना करे, क्योंकि पावर तो यहाँ से आना है ना, इनसे आना है, ये स्ट्रेट बैटरी से पावर लेके आएंगे। तो दिस इज़ जस्ट फॉर सेंसिंग। सो इसमें आपका जो है करंट जो है जो ट्रैवल है वो ज़्यादा नहीं होने वाला, इससे पावर नहीं खींचने वाला, इससे केवल एक सेंस ले रहा है कि हाँ गाड़ी का इग्निशन ऑन है, गाड़ी ऑन कंडीशन में है, चाबी लगी हुई है, पावर यहीं से आने वाला है। तो हम इसमें जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा ये इसलिए वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि गाड़ी जब स्टार्ट हो, मतलब इंजन रन कर रहा हो, तब इसमें पावर आए, सो दैट आपने किल स्विच से अगर बंद कर दिया तो ऑक्स लैम्प्स भी बंद हो जाए। सो उससे होगा ये क्या कि इंजन अगर नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली आपके डायनामो नहीं चल रहा है, ठीक है, बैटरी की चार्जिंग भी नहीं हो रही है और एक्स्ट्रा करंट आ भी नहीं रहा है कहीं से, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगा, आपकी बैटरी पे लोड आएगा। ये आपको तब पता चलेगा जब बैटरी थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा, जब उसका एज हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो हो, और जैसे ही किल स्विच दबाएं हम या चाबी से ही बंद कर दें, कैसे भी इंजन बंद होते ही ऑक्स लैम्प्स भी कट ऑफ हो जाए। तो ऐसा एक ऑप्शन है डोमिनार में ये स्पेशली है। तो आप जो लोग डोमिनार कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है वो। सो जो डोमिनार यूज़ करते हैं उनके पास जो अपडेटेड वर्जन है, जो टूरिंग एडिशन आई थी, उसमें ये USB पोर्ट दिया गया था फॉर फ़ोन चार्जिंग, है ना, आपको अगर याद होगा। तो इसमें एक अच्छी बात या बुरी बात यह है कि अगर आपकी जो आपका जो इंजन है अगर वो नहीं चल रहा तो इसमें पावर नहीं आता है, ठीक है। ये बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है, बैटरी को बचाने के लिए ये दिया गया है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। और आपको अगर याद होगा तो ये स्क्रीन जब मैंने लगाया था तो इसी में से पावर खींचा था मैंने, तो मैं वही करने वाला हूँ अगेन, सेम स्पॉट जहाँ पे इसके पावर को लगाया था वहीं पे ये फॉग लैम्प्स का जो है कनेक्शन में वाइट वाला जो वायर है वो कनेक्शन देने वाला हूँ। सो वो कहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका एक ब्लैक कलर का जो है ये कनेक्टर है, यही है वो। सो मैंने यहाँ पे पहले जो इंस्टॉलेशन किया था ये वाली वायर थी वो, देखिए आप, अभी तक बहुत अच्छे से मैंने टेप वगैरह मार के उसको अच्छे से सिक्योर किया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मैं वही करने वाला हूँ, अगेन इस टेप को ओपन करके सेम वहीं पे कनेक्ट कर दूँगा मैं। सो इसी वायर में कनेक्ट कर दूँगा, सो दैट अगर बाद में चेंज भी करना पड़े तो मुझे बस ये USB यूनिट चेंज करना है,
सो सिस्टम का वायर, जो वायरिंग हार्नेस है सिस्टम का, उसको नहीं चेंज करना पड़ेगा, बाइक का वायरिंग हार्नेस सेफ रहेगा। तो मैं यहीं पे कनेक्ट करने वाला हूँ सो दैट जब भी मैं किल स्विच से बंद करूँ या बाइक का इंजन स्टॉल हो जाए तो ऑक्सिलरी लैंप्स बंद हो जाए। तो मुझे फॉग लैंप्स चाहिए भी जब गाड़ी चल रही हो, गाड़ी बंद है तो कोई फॉग लैंप्स की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे ख्याल से वही मैं करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से नहीं, मैं वही करने वाला हूँ सो दैट इट इज़ सेफ़र ऑल्सो। तो चलिए, इंस्टॉलेशन की बारी आ गई है। पूरी बाइक खुल चुकी है, हेडलाइट यूनिट, टैंक यूनिट और पीछे सीट खुल चुके हैं। एक बार दिखा देता हूँ। हेडलाइट यूनिट खोल दी है मैंने और ये टैंक का कवर भी हट गया है एंड ये सीट खोल दिया है। तो बैटरी यहाँ पे है। सो पिछली बार भी हमने ये जो वायर डाला था, जो डैश कैम का रियर कैमरा है, उसके लिए जो वायर डाला था, उसी के साथ साथ में हम यहाँ से होते हुए, इधर साइड से होते हुए और यहाँ पे लेके आएंगे। फिर यहाँ से इसको हमारा जो बाइक का ही जो हार्नेस है उसी के साथ में रूट करते हुए हेडलाइट यूनिट में निकाल देंगे और फिर वहाँ पे फिक्स कर देंगे। सो रेड को रेड में कनेक्ट करना है, ब्लैक को ब्लैक। रेड वायर कनेक्ट हो गया है, ब्लैक वायर कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर्स जा रहे हैं यहाँ से इधर। सो अब हम इसको रूट करने वाले हैं इन्हीं वायर्स के साथ में। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, अलग था, अंदर से लेना चाहिए। यहाँ से मुझे जगह मिल रहा है तो मैं यहीं से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लेके जाएंगे, हम भी यहीं से निकालेंगे। सो हमारा वाइट केबल अंदर चला गया है, बाकी केबल को अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों तो आपके फॉग लैंप्स में लगेंगे और ये स्विच में लगेगा जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो पहले स्विच सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फॉग लैंप सेट करेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन देंगे। बाकी अभी हमारा बैटरी कनेक्शन हो गया, बस ये वाइट वायर का कनेक्शन देना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं इग्निशन में नहीं, जो USB चार्जर वाले हैं उसमें दूंगा, ताकि जब बाइक रनिंग हो तभी ये काम करे। सो अभी इसको स्विच वाले को यहाँ पे लेके जाना है। तो काम करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, हैंडल बार के पास से यहाँ पे कहीं पे स्विच लगाऊंगा। जो स्विच है या डिमर है यहाँ पे लगेगा, एज क्लोज एज पॉसिबल जो यहाँ से हो सकता है यहाँ पे लग जाएगा। सो वही फिट करना है। अब चलिए फिट करते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल सेटिंग यहाँ पे। सो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए ये वाइट वाला वायर जो ऑक्सिलरी वाला जो मैं कह रहा था वहाँ पे डाला है, एंड आपको दिखाने के लिए कि यहीं पे डालने से काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे डाल के इसको यहाँ पे टाई कर सकते हैं, इसको अच्छे से पुश करके अंदर। देख रहे हैं आप कैसे मैंने डाला हुआ है, अगर आप अच्छे से दिख रहा हो तो
इस इसके पीछे बस इसको इंसर्ट कर दिया है। अगर आपको देखना है फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसको बस यहाँ पे ऐसे करके मैंने जो कॉन्टैक्ट है उसके अंदर पुश कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे और प्रेटी मच सेम है। इग्निशन ऑन है और अब मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ फॉग लैंप्स। सो ये देख सकते हैं आप, ये जल गया और ये फिर बंद भी हो गया। सो कनेक्शन सही है, यहाँ पे आप दे सकते हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे देना है। ये जो मैंने खोल रखा है यहाँ पे, सो इसको यहाँ से निकाल के वहाँ पे भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ भी कर लो ये ऑन नहीं होगा जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट होते ही ऑन होता है। तो गाड़ी बंद करता हूँ, फिर स्विच से बंद करता हूँ। देखिए ये है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ इसको। अब आप समझ गए होंगे क्यों लगा रहा हूँ मैं इधर, सो दैट बैटरी ड्रेन आउट ना हो। सो मैंने कनेक्शन दे दिया है वहीं पे। अब इसको इंसुलेट करके पूरा सील कर दूंगा एंड इट इज़ वर्किंग। तो आपको मैंने दिखाया ही था, तो काम कर रहा है ऑलरेडी। सो अब इसको मैं सील करके पूरा बॉक्स अप करता हूँ एंड देन फॉर जो क्लैम्प्स हैं और फॉग लाइट्स हैं उनको माउंट करके फिर फाइनल लुक दिखाता हूँ।